रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के नामांकन में पहुंचे उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। न्यूज 18 पर पीएम मोदी के धमाकेदार इंटरव्यू को लेकर सीएम धामी ने कहा कि ये सच है, कांग्रेस तुष्टीकरण से बाहर नहीं आ पा रही है। हमारे साथ में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी हैं। सर, सबसे पहला सवाल यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूज 18 को इंटरव्यू दिया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है उसमें मुस्लिम लीग की छाप नजर आती है। जी देखिए, कांग्रेस का घोषणा पत्र जिसमें पर्सनल मुस्लिम लॉ को लागू करने की बात कही गई है, तो ऐसा लगता नहीं कि कांग्रेस पार्टी देश की आजादी के बाद 60 सालों तक देश पर राज करने वाली पार्टी, इतनी पुरानी पार्टी, ये पार्टी आज भी तुष्टीकरण से बाहर नहीं जा पा रही है, एक वोट बैंक से बाहर नहीं निकल पा रही है। SC ST OBC का हक जो है आरक्षण भी धार्मिक आधार पर देने की बात करती है। जो लोगों की मेहनत की कमाई है उस पर भी विरासत 45% देने की बात करती है। 55% से हम पित्रोदा कहते हैं कि जो है जब्त हो जाना चाहिए। तो ये पार्टी वास्तव में ये तुष्टीकरण जो करती रही है, हमेशा से वोट बैंक की जो राजनीति करती रही है, वही दोहरा रही है। और सरकार तो दूर आने की बात है इनकी, लेकिन इनकी सोच क्या है ये देश की जनता भली भांति देख रही है। सर, उत्तराखंड में मतदान हो गया है। उत्तर प्रदेश में आप लगातार चुनावी अभियानों में सक्रिय हैं, चाहे वो पीलीभीत हो, बरेली हो, लखनऊ हो। लखनऊ में आज आप हैं, राजनाथ सिंह जी का नामांकन हुआ। लखनऊ आपकी भी कर्मभूमि रही है। उत्तर प्रदेश में पुष्कर सिंह धामी जब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने तो उत्तर प्रदेश में खासी चर्चा हुई। तो किस तरीके से उत्तर प्रदेश में जो आप लगातार चुनावी अभियानों में सक्रिय हैं, क्या माहौल देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का? आज माननीय राजनाथ सिंह जी के नामांकन में जिस प्रकार का मैंने जन सैलाब यहाँ पर देखा है, एक जन समुद्र था, लोगों में अपार उत्साह था। महिलाएं, बहनें, नौजवान, बुजुर्ग, व्यापारी, हर वर्ग का व्यक्ति, अधिवक्ता। मैं समझता हूँ कि ये एक तरह से जो लखनऊ में माननीय राजनाथ सिंह जी के समर्थन में आए, सब प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाने का उत्साह है। और इस बार ऐतिहासिक मतों से देखिए, जो भी बातें हो रही हैं वो धरातल पर नहीं है, केवल लोगों को भ्रमित करने का काम हो रहा है, लेकिन धरातल पर जनता ने मन बना लिया है और उसी का प्रत्यक्ष प्रमाण है इस प्रकार का। और ये मैं लखनऊ में देख रहा हूँ, अभी मैं तेलंगाना गया था, वहाँ भी मैंने इस प्रकार का माहौल देखा है। मैं अभी बरेली जाने वाला हूँ, वहाँ भी बड़ी लोगों में उत्सुकता है। पीलीभीत, आसपास के क्षेत्रों में, दिल्ली, जहाँ भी मैं जा रहा हूँ, गाजियाबाद, हर जगह इस बार लोग जो है अपनी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब मेरे को मतदान करने का अवसर मिले, बिना बोले मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए मैं अपना मत करूं। सर, जिस तरीके से आप भ्रमित करने की बात कर रहे हैं कि विपक्ष भ्रमित कर रहा है, कौन सी वो बातें हैं जो आपको लग रहा है कि विपक्ष जनता को गुमराह कर रहा है, जो आपके आरोप है? नहीं, जिस प्रकार से उन्होंने लोगों में कहा कि NDA मोदी जी की सरकार बनेगी तो आरक्षण समाप्त हो जाएगा, संविधान बदल दिया जाएगा। मोदी जी आरक्षण के सबसे बड़े पक्षधर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी पक्षधर रही है। और संविधान बदलने की बात क्या है, 400 पार हो जाएंगे तो संविधान बदल जाएगा, इस प्रकार की झूठी बातें लोगों के बीच में फैला रहे हैं। ये देश अब सच्चाई जान चुका है, इसलिए क्योंकि इस बार भी इतना बड़ा बहुमत है देश के अंदर, गरीबों के लिए, दलित समाज के लिए, अनुसूचित वर्ग के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए, OBC के लिए काम हुआ है, गरीब कल्याण हुआ है, सुशासन हुआ है। देश के अंदर हर वर्ग के उत्थान का काम प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। लेकिन ये लोग सारी इनकी जो जितनी भी चालें थी वो विफल हो गई हैं मोदी जी के काम के कारण से, विकास के कारण से, उनके कार्य संस्कृति जो देश के अंदर लाए हैं उसके कारण से। तो आप इस प्रकार की भ्रामक बातें कर रहे हैं, लोगों को भरमाने का काम कर रहे हैं कि, लेकिन देश की जनता सच्चाई जानती है, लोग नियत भी जानते हैं, नीति भी जानते हैं। इसलिए इस बार 400 पार होगा, इसमें कोई कहीं भी कोई शक नहीं है।
सर, आप कांग्रेस की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो रायबरेली एक सीट लोकसभा की ऐसी थी जिस पर कांग्रेस का कब्जा था। 2019 में रायबरेली जीती थी सोनिया गांधी ने। अब सोनिया गांधी राज्यसभा के सदस्य हो गई हैं। तो ऐसे में क्या लग रहा है कि क्या आपकी व्यू रचना है इस बार, कितना अस्वस्थ है रायबरेली को लेकर? और चर्चा ये भी है कि अमेठी से राहुल गांधी चुनाव लड़ सकते हैं। नहीं, देखिए, उन्होंने जो परिणाम देखे हैं और जो परिणाम आने वाले हैं वो जानते हैं, वो इस प्रकार की गलती नहीं करेंगे। सर, राहुल और प्रियंका के चुनाव लड़ने की चर्चा है, वो अगर लड़ते हैं तो किस तरीके से देखते हैं? क्या अस्तित्व है यूपी में कांग्रेस का? नहीं, कांग्रेस का अस्तित्व पूरे देश में समाप्त हो रहा है। बिल्कुल। तो ये हमारे साथ में थे पुष्कर सिंह धामी जी। इनका सीधे तौर पर कहना है कि कांग्रेस का अस्तित्व पूरे देश में अब समाप्त हो रहा है। कैमरामैन अनिल के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ।